Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Human Resource Development. Various topics to be covered in this session are define organizational development, characteristics of organizational development, goals of organizational development, difference between OD and management development, problems in OD interventions, and change agents along with its role. So now let's get started. First of all, the definition of organizational development. Now, OD basically stands for organizational development. OD is a conceptual organizational wide effort to increase an organization effectiveness and viability. Organization डेवलपमेंट एक प्लान्ड एफर्ट है, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है. ऑर्गेनाइजेशन वाइड की ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल वो एफर्ट्स जो हैं लिए जाते हैं सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो सके, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके. नाउ अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनिस इट हैज़ रेफर टू ओडी एज अ रिस्पॉन्स टू दी चेंज. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं दैट इज़ बेसिकली दी ओडी. चाहे वो कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ देना हो, उनके बिलीव्स में चेंजेस लाना हो, एटीट्यूड बदलना हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बदलना हो न्यू सिचुएशन के हिसाब से जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है दैट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. Organizational development is the process of improving the organizations because unless and until अगर एक company अपने environment के हिसाब से change नहीं होगी it cannot develop for a long. So organizational development it basically includes the process जिससे organization as a whole develop हो सकती है. OD differs from traditional consulting because client involvement is encouraged throughout the entire process. Organizational development basic consulting process से बहुत different है. जब हम basic traditional consulting process की बात करते हैं उसमें encouragement नहीं होती बहुत ज़्यादा involvement की. entire जो process है उसमें involvement इतनी नहीं होती. But we talk about OD. ओडी में इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंकरेज की जाती है. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर एनकरेज दैट दे शुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. The ways in which people communicate and work together are addressed concurrently with technical or procedural issues that need resolution. So वो सारे issues जिनमें बहुत ज़्यादा consideration की ज़रूरत है वो सब properly communicate किए जाते हैं to the entire organization in case of organization development. Now what are the distinguishing characteristics of OD? First of all the planned change. OD में का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है कि उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंज आता है. नाउ दिस चेंज इज़ अ प्लान्ड चेंज. ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जिससे ये चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ सके बिकॉज फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो है कि वो इम्प्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज. नाउ द प्लान्ड एम्फोसाइज चेंज जो होता है ओडी के जितने भी एफर्ट्स हैं ऑल ऑफ दीज आर प्लान्ड एफर्ट्स. जितने भी हैपसार्ट चेंजेस होते हैं जो एकदम से अकर कर लेते हैं उन सब को ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन प्लानिंग न्यू थिंग्स जिससे वो प्लान्ड वे में चेंज को कंपनी में ला सकें. देन कॉम्प्रिहेंसिव चेंज. जब हम ओडी की बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्रिहेंसिव चेंज. ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट में ही चेंजेस आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में चेंज आता है. OD efforts focus on the comprehensive change in the organization rather than focusing attention on individuals so that change is easily observed. So organization में as a whole हम change लाने की कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं है कि particular employee पे कुछ emphasize किया जाता है या particular एक department में कोई emphasize है. Organization as a whole ही main focus होता है in case of OD. The concept of comprehensive change is based upon the systems concept. सिस्टम कंसेप्ट बेसिकली जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम कंसीडर करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीइंग ट्रीटेड एज एन ओपन सिस्टम जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वेरियस इनपुट्स लेती है. अडेप्टिव सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन. अडेप्टिव वाई बिकॉज जितना भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अडेप्टिंग दोज चेंजेस इन देयर ओन सिस्टम. सो ओडी की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम जो है इट कैन चेंज. देन लॉन्ग रेंज चेंज.
ओडी की जब हम बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स दीज आर नॉट मेंट फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओडी एक बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट्स होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इन अ गो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दी ओडी स्ट्रैटेजीज। ओडी फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन की हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको एलिमिनेट कर सके, हायर लेवल पे जो परफॉर्मेंसेज हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल है, उनको हम इंक्रीज कर सकें। सो ओडी के जितने भी एफर्ट्स हैं, दीज ऑल आर एम्फसाइजिंग अपॉन द लॉन्ग रेंज changes. Then dynamic process. OD is a dynamic process and includes the efforts to guide and direct changes as well as to cope with or adapt changes imposed. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जितने भी डिफरेंट एफर्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इज अडेप्टिंग ऑल दोज चेंजेस इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक प्रोसेस। देन पार्टिसिपेशन ऑफ द चेंज एजेंट। ओडी में जब हम बात करते हैं, जितने भी चेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन अपने में लाना चाहती है, इट इज़ दो ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, दे कैन कंडक्ट दो सेशंस, दो टेक्निक्स जिसकी हेल्प से चेंजेस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में विद देमसेल्व्स ओनली, एंड द अदर ऑप्शन इज़ वो किसी चेंज एजेंट की हेल्प लेते हैं। नाउ अगर वो एक चेंज एजेंट की हेल्प लेते हैं, दैट पर्सन इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ही और शी द कंसर्न पर्सन हु इज़ अ चेंज एजेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इफेक्टिवली लाने का काम करता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट मेंबर्स हैं जो इस चेंज से इम्पैक्ट होंगे, all of these person will have to be get into the touch with catalyst or the change agent. Then emphasize on the intervention and the action research. Now organization development की जो approach है, it results in active intervention in the ongoing activities of the organization. एक intervention means all the techniques जो OD में use होती हैं, तो एक active intervention is very important in case of OD. एक्शन रिसर्च कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जो चेंज एजेंट है वो ओडी के प्रोसेस में खाली इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, रादर ही और शी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। वो डिफरेंट सर्विस कर सकता है, फीडबैक कलेक्ट कर सकता है, करेक्टिव एक्शंस ले सकता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए। Then normative educational process. Now OD is based on the principle that norms form the basis for behavioral and change in re-educative process of replacing old norms by the new ones. So basically एक organization में old norms को new norms से replace कर दिया जाता है with the help of OD. Now how it is done? It is done to arrive at the certain desirable outcomes that may be in the form of increased effectiveness, problem solving and adaptability of the organization as a whole. So ये basic changes क्यों किए जाते हैं, replacement क्यों की जाती है, so that एक organization में जितनी भी problems हैं उसको हम solve कर सकें, या फिर organization की effectiveness को increase कर सकें, या फिर adaptability जो है organization की as a whole उसको भी improve कर सके। इंडिविजुअल लेवल पे ओडी अटेम्प्ट करता है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू द ह्यूमन, ताकि वो ओवरऑल इंडिविजुअली भी जो है ग्रो कर सकें, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को इंटीग्रेट कर सकें। Then the various goals of OD. Now the first goal of OD is to create an open problem solving climate throughout an organization. एक particular organization में इस तरीके का environment हो जो बिल्कुल open हो, problem solving climate हो। ऐसा नहीं है कि problems are more increasing due to the climate prevalent in the organization. Everyone should try to solve the problem where and wherever it arises. Then to supplement the authority associated with role or स्टेटस, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो भी रिलेटेड है एक पर्टिकुलर रोल से या फिर स्टेटस से, उन सबको एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करना। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है क्लियरली फ्लो करनी चाहिए इन दोनों ही प्रोसीजर्स में। देन देयर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिटवीन ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए डिफरेंट एफर्ट्स होने चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देन टू मेक कॉम्पिटिशन मोर रेलिवेंट टू वर्क गोल्स एंड मैक्सिमाइज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। देन प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम्स होने चाहिए सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल अचीवमेंट जो है या फिर डिफरेंट पर्सनस के एज एन इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है, उन दोनों ही चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। देन टू इंक्रीज द सेंस ऑफ ओनरशिप और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द वर्क फोर्स।
to help managers to manage according to the relevant objective rather than according to the past practice or according to the objectives we do not make sense for one areas of responsibilities. वो जो managers का जो main काम है वो ये है कि उन्हें वो सारे objectives को दोबारा से formulate करना है जिससे organization grow कर सकती है, प्लस उन सारे objectives को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई हेल्प नहीं हो रही. सो ओटी की हेल्प से मैनेजर ये काम कर सकता है. देन एन ओटी मैनेजर कैन इंक्रीज द सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डायरेक्शन विद इन द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लस अ मैनेजर can improve the effectiveness of the organization as a whole with the help of OD. Now, what is the difference between OD and MD? MD stands for Management Development. Now, Management Development has been defined as all of these activities and programs, when recognized and controlled, have substantial influence in changing the capacity of the individuals to perform his assignment better, and in so doing are likely to increase his potential for future management assignments. So मैनेजमेंट डेवलपमेंट वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट असाइनमेंट्स. बट ओडी डिफर्स फ्रॉम मैनेजमेंट डेवलपमेंट. वाइल मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है उसमें आज जो मेन फोकस है इट इज़ एट डेवलपिंग द मैनेजर्स इंडिविजुअली, वेयर एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल डेवलप कैसे होगी उसके लिए हम डिफरेंट एफर्ट्स लेते हैं. Miner has drawn the difference between the two processes. According to him, there are 4 different attributes of effective manager in large organization. अभी मैं एक large organization की बात करें तो उसमें managers जो हैं he or she needs to have a positive attitude towards the authority. जितनी भी authority उनको दी गई है they should take it in a positive manner. उसे effectively utilize करना चाहिए. They should never misuse their authorities. Then the competitiveness. एक organization में it is always beneficial to promote the feeling of competitiveness but within a certain limit. अगर वो competitiveness बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी there will be a lot of conflicts which will start popping up in the organization. Then assertiveness होना चाहिए, plus there should be a sense of responsibility in each and every person. हर एक person को पता होना चाहिए कौन से particular काम के लिए they all are answerable. Now, he feels that management development reinforces about 4 qualities and helps management cultivate and develop the will to do manage. Basically, जो माइनर है उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ये 4 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं इन चारों क्वालिटीज़ की हेल्प से मैनेजर कैन कल्टिवेट और डेवलप जो भी एक्टिविटीज़ उनको कंडक्ट करनी होती है. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ओडी वो सारे एफर्ट्स हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो भी कन्फ्यूजन क्योस है रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. Now, what are the areas of problems in OD? Now, there is discrepancy between the ideal and real situation. जब भी कोई भी हम ओडी की टेक्निक को यूज़ करते हैं ऑन पेपर्स वट एवर वी आर डिसाइडिंग, प्लस प्रैक्टिकली जो हम करना पड़ता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेविएशन बिकॉज फाइनली जब हम ओडी की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज इन्वॉल्व. ह्यूमन रिसोर्स दे देमसेल्व्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. प्लस ओडी मेक्स पीपल अनफिट फॉर द रियल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फुली अडॉप्ट ओपन सिस्टम कंसेप्ट. जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ओडी इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है दैट इज़ एन ओपन सिस्टम, बट प्रैक्टिकली सारे ही ऑर्गेनाइजेशन फुली ओपन सिस्टम नहीं हो सकते. देन रेजिस्टेंस टू चेंज इज ऑलवेज देयर. ओडी में हमेशा एक चेंज इन्वॉल्व होता है एंड इट इज़ द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी दैट विल रेजिस्ट चेंज बिकॉज फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है. Then OD fails to motivate people with low level of achievement needs. Now basically there are some people who have a very strong need to achieve something, जिन्हें बहुत ज़्यादा strong desire होती है कि उन्होंने particular चीज़ ये achieve करनी है. उस cases में OD बहुत successful एफर्ट हो सकता है, बट देर आर सम पीपल जिनमें ये नीड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. उस केस में ओडी लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता है. मोर ओवर ओडी के केस में एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है. एन ऑर्गेनाइजेशन most of the time find it very expensive to conduct the techniques of OD. Now, what are the various intervention techniques of OD? First is the survey feedback. Now, in case of survey feedback, organization में the particular person, each and every person का survey लिया जाता है just to collect their feedback that how
what is their different thinking, their concepts, or what is their own conceptions about all the various aspects of the organization. Then we have process consultations. Process consultation में basically a consultant is hired who will be conducting such processes जिससे organization में overall development हो सके. Then we have grid training. बेसिकली मैनेजर्स के दो डिफरेंट कंसर्न होते हैं. सम पीपल हैव कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, सम हैव कंसर्न फॉर पीपल, बट अ मैनेजर शुड हैव द बैलेंस ऑफ बोथ. दिस इज बेसिकली द मेन कंसर्न ऑफ ग्रेट ट्रेनिंग. देन टीम बिल्डिंग प्रोसेस. एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव टीम स्पिरिट जो है इनकलकेट करनी पड़ती है सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एज अ होल. Now, what is change agent? Well, the change agent may play different roles according to the need of the organizations. अब change agent अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं. फर्स्ट इट कुड बी द कंसल्टेंट. कंसल्टेंट बेसिकली जब आप किसी थर्ड पर्सन को हायर कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गिविंग यू एडवाइसेस, यू आर कंसल्टिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाट इज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. देन इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनर. एक पर्टिकुलर ट्रेनर को आप हायर कर रहे हैं हु विल बी कंडक्टिंग डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अ डिजायर्ड चेंज, अ planned change can take place in your organization. Then the researchers, all those people who will be conducting different researches in your organization जिससे organization की जो performance है overall change हो सके, improve हो सके. Now these are some of the questions for your practice. First, what are the various problems in OD? कौन सी different problems face करनी पड़ती है in case of implementing OD in an organization? And the second is explain various OD interventions in detail. That's all about this session. Thank you.